दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई आज दोस्तों मार्केट वैसा नहीं चला है जैसी उम्मीद थी। दोस्तों बिल्कुल ही टाइम पास का माहौल रहा है। कहीं ना कहीं तेजी की जो उम्मीद थी वो बिल्कुल नहीं हुई है और ऊपर के लेवल पर जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है टाइम पास के बाद। पहले टाइम पास और फिर गिरावट देखने को मिला है। तो भाई अब आगे क्या होगा दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। दोस्तों देखिए मार्केट में बिल्कुल टाइम पास का माहौल रहा है, बिल्कुल ही टाइम पास। हमारी उम्मीद थी और हमारी स्ट्रेटजी थी दोस्तों कि 19,760 के ऊपर तेजी करेंगे और पहला टारगेट 19,810 के आसपास। वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट नहीं चला भाई, सीधी सी बात है। ऊपर के तरफ मार्केट थक गया और एम पैटर्न बना करके उसने एक गिरावट दिखा दी। एम पैटर्न के कारण लगभग 50 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले टेक्निकल लेवल्स क्या है, तेजी मंदी के सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों तेजी जो है वो हमें तभी अब करनी चाहिए मेरे ख्याल से जब निफ्टी कम से कम 19,765 के ऊपर निकले। 19,765 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वैसे सिनेरियो में ही हमें तेजी करनी चाहिए, अदरवाइज ठीक नहीं है भाई। क्योंकि कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास काफी टाइम पास हुआ है, तो इस रेंज को ब्रेक करेगा निफ्टी तभी इसमें तेजी आएगी। और टारगेट दोस्तों पहला वही है जो हमने कल भी डिस्कस किया था 19,810 के आसपास, क्योंकि वही पहला रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी अगर 19,765 के ऊपर निकलता है तो एक तेजी हो सकती है जिसका वही टारगेट है जो कल भी हमने डिस्कस किया, जो आज अचीव नहीं हो पाया। आज नहीं हो पाया भाई, लेकिन टारगेट वही है दोस्तों, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस वही आसपास है निफ्टी का। और अगर 19,810 का लेवल निकलता है तो 19,860 के भी दर्शन आपको करने को मिल सकते हैं। 19,860 का भी लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो तेजी कब करनी है, सेम लगभग थोड़ा सा 5 पॉइंट ऊपर है 19,765 के ऊपर। स्टॉप लॉस क्या रखना है, 20-25 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है छोटे टारगेट के लिए जब हम जाएंगे, जब हम 19,810 के लिए जाएंगे। लेकिन अगर टारगेट बड़ा आपको खेलना है यानी 19,860 के लिए आपको जाना है तो आप एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं और टारगेट आप बड़ा लेके रखें 100 पॉइंट का 19,860 जो कि अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। मंदी कब करनी है निफ्टी में, 19,700 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता है तो मेरे ख्याल से मंदी करने में कोई भलाई नहीं है। 19,700 के नीचे जब निफ्टी जाता है तो एक छोटी मंदी की जा सकती है। इसका पहला टारगेट 19,650 रह सकता है और नेक्स्ट टारगेट जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है निफ्टी का वो 19,600 यानी 19,600 के आसपास दोस्तों निफ्टी का सपोर्ट है। तो अगर मंदी थोड़ी ज्यादा होती है तो वहां तक निफ्टी जा सकता है। पहला 19,650 टारगेट अगर आप मंदी करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 19,600। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो बिल्कुल दोस्तों आप फॉलो कर ही सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चले निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। इधर भी टाइम पास रहा है लेकिन बहुत से रिजल्ट्स आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए तो काफी इंपैक्ट यहां पर बैंक निफ्टी पर होने वाला है। बैंकिंग स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका बैंक निफ्टी में अगर आपको तेजी करनी है तो लेवल बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, 44,300 44,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो वैसे सिनेरियो में आप बैंक निफ्टी में तेजी कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट 44,560 और 44,560 के आसपास रह सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी कब करनी है, 44,300 के ऊपर। टारगेट पहला क्या रहेगा, 44,560 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है दोस्तों, बैंक निफ्टी का सपोर्ट लगभग 43,900 के आसपास है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। 43,900 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। और आपको मंदी करनी है बैंक निफ्टी में तो 44,200 44,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो आप एक मंदी का ट्रेड ले सकते हैं 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट आपका लगभग 44,000 से 43,900 हो सकता है। यहां भी दोस्तों डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट की कमाई। चले स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए रिलायंस आज चला नहीं है भाई। रिलायंस का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के चलने के लिए। 2300 के आसपास एक बेस बना, एक सपोर्ट बना है रिलायंस का। रिलायंस अगर 2355 के ऊपर जाता है, 2355 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी तेजी दिखा सकता है।
और सीधे 2410 2410 के लेवल भी रिलायंस वैसे सिनेरियो में दिखा सकता है, 2410। चलिए चलते हैं यहां पर डाबर में एक तरफा गिरावट है दोस्तों। एफएमसीजी स्टॉक्स गिर रहे हैं, मेरिको गिरा है, डाबर गिरा है, गोदरेज कंज्यूमर गिरा है, यूनिलीवर गिरा है। थोड़ा जरूर बाउंस बैक यूनिलीवर ने दिखाया, लेकिन ओवरऑल गिरावट है। लेकिन अब एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे लेवल पर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से डाबर एक अच्छे लेवल पर है, लगभग 530 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है डाबर का, तो बाउंस बैक दिखा सकता है डाबर। आपका टारगेट क्या रहेगा? 550 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। चले चलते हैं डीवीज लैब के पास। डीवीज लैब में भी गिरावट है, 3800 के आसपास रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है डीवीज लैब का वो लगभग 3560 3560 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।